हमारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, सो उस ना मानने के मज़ा चको कि ऐसे जालिमों का यही कोई मददगार नहीं, ऐसा जालिमों का यह कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का, बेशक वही जानने वाला है दिल की बातों का। देखो अल्लाह ताला क्या है, बेशक अल्लाह ही जानने वाला है आसमानों और ज़मीन में की पोशीदा चीज़ों का, बेशक बेशक वही जानने वाला है दिल की बातों का। वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया, अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन में आबाद किया। सो जो शख्स कुफ्र करेगा उसका कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा। जो शख्स कुफ्र करता है उसका वबाल उसी पर पड़ता है। जो आदमी नेकी करता है उसका स्वाब उसका अजर उसी को मिलता है। और काफिरों के लिए उनका कुफ्र उनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़ी बढ़ने का बास होता है, अल्लाह को नाराज़ करने का बास होता है। और नेज़ काफिरों के लिए उनके कुफ्र खसारा ही पढ़ने का बास होता है। यानी काफिर जो लोग काम करते हैं उनके कुफ्र खसारा ही पढ़ने का बास होता है। आप कहिए, देखो आप हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला बोलते हैं, आप कहिए कि तो आपने करारदार शरीकों का हाल तो बतलाओ जिनको तुम खुदा के सिवा पूजा करते हो। अल्लाह क्या पूछते, आप कहिए, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि आप उन लोगों से कहिए कि तुम अपने करारदार शरीकों का हाल तो बतलाओ जिनको तुम खुदा के सिवा पूजा करते हो। यानी मुझको ये बतलाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा जज़ा बनाया। जो शरीक करते हैं ना तो अल्लाह के ख़िलाफ़ में, वो बोलो उन्होंने ज़मीन में कौन सा जज़ा बनाया, या उनका आसमान बनाने में कुछ साझा है। अल्लाह ताला आसमान बनाते वक्त या ज़मीन बनाते वक्त अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या मदद के लिए बुलाया, या हमने उनको कोई किताब दी है कि इसके किसी दलील पर कायम हो। यानी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा किताब भेज दिया अल्लाह का शिरक ठहराव करके, कोई उसके पास इसका कोई दलील है, फिर भी बेहांग के हुए ये शिरक करके कहाँ उल्टे चले जा रहे। बल्कि जालिम एक दूसरे से नरे धोखे की बातों का वादा करते आए हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वह मौजूदा हालत को छोड़ ना दे। यानी ज़मीन आसमान को अल्लाह ताला ने पकड़ के रखा दिया है, मौजूदा हालत को छोड़ ना दे। और अगर बलफरज और मौजूदा हालत को छोड़ भी दे तो फिर खुदा के सिवा और कोई उनका थाम भी नहीं सकता। अल्लाह ये इस आलीशान है जिसने ज़मीन आसमान को पकड़ लिया, अगर उसे छोड़ भी दिया तो उसको कोई भी थाम नहीं सकता। ऐसा बड़ा मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, ऐसा मालिक को छोड़कर तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो भी नहीं सकते। वह हलीम गफूर है। और उन कफ़ार कुरैश ने बड़े ज़ोरदार कसम खाई थी कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आवे, देखो कुरैश मतलब क्या है, मक्का के लोग, और उन कफ़ार कुरैश ने बड़ी ज़ोरदार कसम खाई थी कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आवे तो वह हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले हो। देखो हर उम्मत से ज़्यादा हम हिदायत कबूल करेंगे। जब उनके पास कुरान आ गया, फिर जब उनके पास एक पैगंबर आ पहुँचे, पैगंबर आए तो बस उनको नफ़रत ही को तरक्की होगी। उस पैगंबर को ना माना, उस किताब को ना माना, और इनके पास में क्या बढ़ी, नफ़रत ही बढ़ी। वो लोग बोले हम हिदायत पाएंगे, लेकिन उसके बाद नफ़रत ही को तरक्की हुई। दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और उनके बुरी तदबीरों की वजह से, उनके जो बुरे सोच विचारों की वजह से उनका पर अज़ाब आ पड़ा। बुरी तदबीरों को और बुरी तदबीरों का वबाल हकीकी उन तदबीर वालों ही पर पड़ता है। तो क्या ये उस दस्तूर के मुंतज़र है जो अगले काफ़ी लोगों के साथ होता रहा है? ये उस दस्तूर के मुंतज़र है कि अगले काफिर भी इस तरीके से गुनाह करते रहे और अल्लाह ताला भी उनके ऊपर अज़ाब भेजते रहा। इस तरीके से ये लोग भी अज़ाब गलती करते रहेंगे, अल्लाह ताला इनका पर भी अज़ाब भेजते रहेगा। ये सिलसिला को ये लोग ने अपना दस्तूर बना के रख
دیا سو آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاویں گے، اور آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا نہ پاویں گے۔ دونوں بھی باتیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سو آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاویں گے، اور آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا نہ پاویں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے وہ گزرے، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ بھی زمین میں چلو پھرو، دیکھو اللہ کو جھٹلانے والوں کا کیا مصیبت پڑا، تو اس سے آپ کو ہدایت پہنچے گا، اس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا نافرمی کا انجام کیا ہے، فرمانبردار کا سل کیا ہے۔